जयपुर के रामगढ़ बांध की राह में आए अतिक्रमण कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने माना है कि रामगढ़ पर बादल फटेंगे तभी बांध में पानी आ सकता है। मतलब साफ है कि रामगढ़ के भाव क्षेत्र से आए पानी से बांध भरना संभव नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा। बरसों तक जयपुर की चार दीवारी को पेयजल आपूर्ति करने वाला रामगढ़ बांध 20 साल से सूखा पड़ा है और इस दौरान बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों की बाढ़ सी आ गई। वर्ष 2012 में हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होने के बाद दावा किया गया कि रामगढ़ बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए गए, लेकिन अब तक पानी की आस बनी हुई है। मॉनिटरिंग कमेटी ने लगातार अतिक्रमण देखे, लेकिन विभागों की लापरवाही के चलते बड़े अतिक्रमणों पर कार्रवाई तक नहीं हुई। हालात यह हो गए हैं कि अवैध अतिक्रमण वैध अतिक्रमण हो गए। पिछले साल मॉनिटरिंग कमेटी ने 16 बड़े अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए और एक साल बाद कमेटी फिर से रामगढ़ के बहाव क्षेत्र में पहुंची तो अतिक्रमण देख दंग रह गई। एक नजर में रामगढ़ बांध। साल 1903 में बना था बांध। भराव क्षमता 2.65 टीएमसी। बांध से 2005 तक जयपुर को मिलता रहा पेयजल। बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के बाद 2006 में नई भरा बांध। वर्ष 2011 में बनी हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी। कमेटी की रिपोर्ट पर हटवाए गए अतिक्रमण। बांध में 2016 में हुई थी पानी की आवक। 8 साल से बांध में किया जा रहा पानी का इंतजार। अब हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी पहुंची बांध के रोड़े देखने। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत भरा जाएगा बांध। ईसरदा बांध से लाया जाएगा रामगढ़ बांध में पानी। रामगढ़ तक पानी लाने की योजना पर खर्च होंगे 1250 करोड़ रुपए। बांध तक पानी लाने का काम 2027 तक करना होगा पूरा। रामगढ़ में ईसरदा से अधिशेष रहा पानी 1.95 टीएमसी डाला जाएगा। जून 2024 में ये अतिक्रमण किए चिन्हित। दिल्ली रोड पर कूकस बांध के डूब क्षेत्र में डालमिया की ओर से दीवार। कूकस बांध की आवक नदी कचरेवाला में बहाव क्षेत्र बंद। वन विभाग ने खाई खोदकर मिट्टी नदी में डाली। कूकस बांध के डूब क्षेत्र में श्री निवास फार्म हाउस और वहां आवागमन के लिए बनाई सड़क डूब क्षेत्र में। जैतपुरा कालिका माता मंदिर के पास एनीकट की ऊंचाई 2 मीटर कम करने के निर्देश। कांट गांव स्थित सिल्टेड एनीकट तक पहुंचने के लिए बहाव क्षेत्र में सड़क निर्माण। माधोवेणी नदी के ग्राम नवलपुरा के बहाव क्षेत्र में गौशाला तारबंदी। माधोवेणी नदी के चैनलाइजेशन के लिए जल संसाधन विभाग को मिले निर्देश। रोड़ा नदी के उद्गम स्थल पर नदी बहाव क्षेत्र में 30 फीट ऊंची मिट्टी की दीवार हटाने के निर्देश। रोड़ा नदी के उद्गम स्थल से रामगढ़ बांध तक सर्वे करवाकर चैनलाइजेशन कार्य के निर्देश। गांव सीरा का बास में पीडब्ल्यूडी ने किया बहाव क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण। साथ ही गांव के डाउन स्ट्रीम में निजी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण। रामगढ़ बांध की डिसिल्टिंग और डूब क्षेत्र में बबूल के पेड़ों की नीलामी के निर्देश। ग्राम टोडा मीणा में निर्माणाधीन रिजोर्ट से पहाड़ों से आने वाले पानी का बहाव क्षेत्र प्रभावित। रिजोर्ट संचालक ने बिना लेआउट अनुमोदन के पहाड़ों के पानी का बहाव रोका। बाणगंगा नदी के सहायक नाले के बहाव क्षेत्र में बनी सीसी रोड हटाने के निर्देश। सामरेड कलां के नाले के समीप माइनिंग का काम, नाले में डाला जा रहा मलबा। बाणगंगा नदी के उद्गम स्थल पर वन विभाग ने खाई खोदकर डाली मिट्टी, जिससे नदी का बहाव क्षेत्र हो गया बाधित। पंचायती राज विभाग ने बहाव क्षेत्र में ही किया सड़क का निर्माण। बाणगंगा नदी उद्गम स्थल से ताला मोड़ तक नदी का सर्वे कर चैनलाइजेशन कार्य के निर्देश। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी दौरा कर रही है। वीरेंद्र डांगी जो सदस्य हैं कमेटी के, उनके निर्देशन में दौरा। और बड़ी बात यह है, देखिए कचराला नदी के हालात हम बताते हैं कि किस तरीके से रास्तों को रोका गया और कचराला नदी ने अपना अलग मार्ग तय कर लिया। ये रास्ता अगर सीधा जाता तो निश्चित तौर पर कूकस बांध में जाकर ये पानी मिलता, लेकिन इस बरसात पानी बहुत ज़्यादा बरसा और अभी तो शुरुआत हुई है और हालात बता रहे हैं कि पानी ने अपना अलग रास्ता बना लिया। जो बहाव क्षेत्र में जाने वाला पानी था वो इस रास्ते आगे जा रहा है। और बता दें कि ये जो दीवार बताई जा रही है, इस दीवार को तोड़ने के लिए पिछली बार जब मॉनिटरिंग कमेटी आई थी तो उसने साफ तौर पे कहा था इस दीवार को तोड़ा जाए।
सड़क जो ऊंची की गई है उसको नीचा किया जाए। और तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में जो एनीकट है, जो रोडें हैं, वो बदस्तूर जारी हैं। पानी का बहाव दूसरी तरफ हो रहा है। अगर पानी अपने रास्ते पर चले तो निश्चित तौर पर रामगढ़ बांध में पानी पहुंचे। मुख्यमंत्री की मंशा है कि तमाम अतिक्रमणों को हटाया जाए ताकि बहाव क्षेत्र में आने वाला पानी सीधा रामगढ़ बंदे में पहुंचे। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या मॉनिटरिंग कमेटी की इच्छा शक्ति जागृत होती है या वो तमाम विभाग जो जिम्मेदार हैं वो इन अतिक्रमणों को हटा पाते हैं। मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल वीरेंद्र डांगी ने 8 विभागों की टीम के साथ बहाव क्षेत्र का दौरा शुरू किया। कमेटी ने कचरावाला नदी की स्थिति को देख अफसोस जारी किया। मौके पर पुराने अतिक्रमण जस के तस मिले, बल्कि नदी के बहाव क्षेत्र को ही मोड़ दिया। इस मानसून में रामगढ़ के बहाव क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अतिक्रमणों के चलते बांध तक पानी नहीं पहुंच सका। मॉनिटरिंग कमेटी ने कचरावाला में वन विभाग की जमीन पर भी कई वैध अतिक्रमण देखे, जिन्होंने कई प्राकृतिक नालों का रास्ता रोक दिया। इस स्थिति को देखने के बाद कमेटी ने कह दिया कि रामगढ़ में बादल फटे तभी बांध में पानी की आवक हो सकती है। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के वीरेंद्र डांगी के नेतृत्व में देखिए टीम यहाँ पहुंची है। 8 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौके पे हैं और इस समय कचराला नदी के हालात हम आपको बता रहे हैं। डांगी जी देखिए किस तरीके से नदी के बहाव क्षेत्र को मोड़ा गया है। पिछली बार आपने दौरा किया था जब साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि इस मार्ग को सीधा किया जाए, लेकिन अभी के हालात क्या बयां? जान करके मोड़ा गया है और ये फार्म हाउसेस की दीवारें बनाई गई हैं और फार्म हाउसेस के भीतर से नदी एक्चुअली जाती है उस जगह से। और अभी भी वहाँ 5-6 नए फार्म हाउसेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये तो जेडीए वाले बता सकते हैं, उनसे परमिशन लिए नहीं लिए। ये वाटर रिसोर्सेज वाले बता सकते हैं कि उनसे एनओसी लिए या नहीं लिए, कैसे चल रहा है सारा काम। इसलिए इसको सारे को इनको हमने निर्देश दिए कि इनको पूरे ढंग से इसको जो है वो देखें अच्छी तरह से और वापस इसको नदी के रुख को जो है ठीक करें। लेकिन डांगी जी आप बता रहे हैं कि नए अब अतिक्रमण हो रहे हैं, नए फार्म हाउसेज बन रहे हैं। बहाव क्षेत्र में इस तरह की जो है स्वीकृति क्यों जारी की जा रही है, किसके भाव पर? अभी जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो झगड़ा यही है कि अवैध अतिक्रमण का झगड़ा कम है। अभी तो वैध अतिक्रमणों का झगड़ा ही ज़्यादा है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको सरकारी एजेंसियों ने, सारे लोगों ने मिला करके उनको वैध कर दिया। बहरहाल ये तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि रामगढ़ बांध के रोड़े अभी भी नहीं हटे हैं और रामगढ़ बांध में पानी कैसे पहुंचेगा, ये समस्या और सवाल जस का त्यों है। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, रामगढ़।